तो देखो भाई क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू कॉन्केव मिरर्स ऑफ इक्वल रेडियाई ऑफ कर्वेचर आर फिक्स्ड ऑन अ स्टैंड फेसिंग अपोजिट डायरेक्शंस। तो ये दो एक मिनट, हाँ, ये दो मिरर रखे हुए हैं, दोनों कॉन्केव है, दोनों अपोजिट साइड फेस कर रहे हैं और दोनों का जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर है वो आर दिया हुआ है। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी दोनों की, r/2। और साइन कन्वेंशन के साथ अगर अपन f की वैल्यू लिखेंगे तो दोनों लेंस के लिए क्या लिखेंगे, -r/2, क्योंकि दोनों कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है। द होल सिस्टम हैज़ अ मास m एंड इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। तो इस पूरे सिस्टम का यानी कि दोनों मिरर प्लस इस स्टैंड का जो मास है वो है m। आगे बढ़ते हैं। टू ब्लॉक्स A एंड B ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड ऑन द टू साइड्स ऑफ द स्टैंड। तो ये A है, ये B है, दोनों का मास m है, दोनों 2r डिस्टेंस पे रखा हुआ है फ्रॉम द सेट ऑफ मिरर्स। ओके। At t is equal to 0, the separation between A and the mirror is 2r and also the separation between B and the mirror is 2r, जैसा कि मैंने बताया अभी, है ना। The block B moves towards the mirror at a speed v। तो ये जो ब्लॉक है वो v स्पीड से मूव कर रहा है at t is equal to 0। All collisions which take place are elastic। जितने भी कोलिजन होंगे क्या होगा सोचो, ये वाला ब्लॉक इस पर कोलाइड करेगा और यहाँ पर जो कोलिजन होगा वो कैसा होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। फिर ये वाला जो सेट ऑफ मिरर है वो आगे बढ़ जाएगा, है ना भाई, वो लेफ्ट साइड में आगे बढ़ जाएगा, फिर इससे टकराएगा, वो कोलिजन भी कैसा होगा, इलास्टिक होगा। आगे बढ़ते हैं कि टेकिंग द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द मिरर स्टैंड सिस्टम टू बी x इक्वल टू 0, यानी कि ये वाली जो पोजीशन है ना, उसको मैं x इक्वल टू 0 मान लूँ एंड x एक्सिस अलॉन्ग ए बी, ये वाली जो डायरेक्शन है उसको x एक्सिस मानने के लिए कहा है। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली लाइन को x एक्सिस मान लो और ये वाला जो बीच वाला पॉइंट है उसको x इक्वल टू 0 मान लो। ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेजेस फाइंड द पोजीशंस ऑफ द इमेजेस ऑफ a एंड b एट t इज इक्वल टू, तीन ऑप्शन है, तीन पार्ट्स हैं a b c। फर्स्ट पार्ट है r/v टाइम पे a और b की इमेज की पोजीशन निकालनी। तो देखते हैं भाई, पार्ट ए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्या टाइम बताया है अपने को, t इज इक्वल टू r/v, है ना। r/v टाइम में सोचो क्या होगा, इसकी स्पीड v है तो r/v टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, t इंटू वेलोसिटी। t कितना है, r/v इंटू v से v गया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, r। तो ये जो b ब्लॉक है वो r डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, यानी कि इस मिरर और इस ब्लॉक के बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा ये, है ना। तो ये जो है करस्पॉन्डिंग डायग्राम में बना के रखा हूँ। यहाँ पर b ओरिजिनली प्रेजेंट था और वो r डिस्टेंस मूव कर चुका है ना। और अब वो मिरर से कितनी दूरी पे है, r दूरी पे है, और a तो एज इट इज़ रखा हुआ है वहाँ पर, है ना। ये b यहाँ पर आ गया, तो b की दूरी इस मिरर से कितनी हो गई, r, और a की दूरी इस मिरर से कितनी हो गई, 2r। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इमेज ऑफ a निकालूँ, तो a के लिए u की v का फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला को मैनिपुलेट करने पे ये रिजल्ट आता है u इंटू एफ अपॉन यू माइनस एफ, है ना भाई। अब इसमें u की वैल्यू क्या रखूँगा मैं, -2r रखूँगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा हुआ है, 2r दूरी पे रखा हुआ है, साइन कन्वेंशन के साथ वो -2r हो जाएगा। इंटू एफ की वैल्यू क्या है, -r/2, और यहाँ पर u और f की वैल्यू रख दिया। सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2r/3 विद अ माइनस साइन। अब ये जो है इसको पोल मान के लाया गया है, इसको, है ना। तो इससे -2r/3 मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कहीं पर, ठीक है, नेगेटिव साइड में। तो यहाँ पर जो है इसकी इमेज बनेगी इस पोजीशन पे, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2r/3। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -2r/3। तो इमेज पार्ट ए में जो a की जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, x इज इक्वल टू -2r/3 पे, ठीक है ना, ये -2r/3। दिस इज द आंसर। अब मैं बात करूँ इमेज ऑफ b की, तो अगेन ये फॉर्मूला है ना, मिरर फॉर्मूला, उसको मैनिपुलेट करने पे ये आता है। अब इसमें मैं u की वैल्यू क्या रखूँगा, देखो भाई ये डिस्टेंस कितनी है, r है ना। साइन कन्वेंशन के साथ r की वैल्यू क्या हो जाएगी, -r हो जाएगी, सॉरी u की जो वैल्यू हो जाएगी वो -r हो जाएगी। तो u की वैल्यू को मैंने रख दिया -r, f की वैल्यू को रखा -r/2,
ये u इज इक्वल टू आर और ये f इज इक्वल टू माइनस आर बाई टू। सॉल्व करने पे आ गया v इज इक्वल टू माइनस आर। ठीक है, अब भाई देखो, अब जब मैं इस मिरर के लिए कैलकुलेशंस किया हूँ तो ये वाले साइड को नेगेटिव मानूंगा और ये वाले साइड को पॉजिटिव, है ना भाई। भाई इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन क्या है, ये है ना। तो इन पोल से इंसिडेंट लाइट की तरफ गए तो पॉजिटिव आता है और इंसिडेंट लाइट के अपोजिट गए तो नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव मतलब इस पोल के रिस्पेक्ट में नेगेटिव मतलब इस मतलब क्या हुआ, पोल का राइट साइड, है ना। तो माइनस आर यदि आया है तो मतलब जहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था अपना, वहीं पर इमेज भी बन रही है, यहीं पर इमेज बन रही है। और ये x इज इक्वल टू 0 है ना भाई, तो x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा। इस वजह से जो x कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज है वो प्लस आर हो गया। हालांकि इस कैलकुलेशन करने की हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, है ना भाई। ये जो मिरर है अपना, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर r डिस्टेंस पे है, वहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और हमें पता है कि कॉनकेव मिरर के केस में अगर आप r डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखते हो तो उसकी इमेज भी एग्जैक्टली वहीं पर बनती है, ऑटो कॉलिमेशन होता है। तो कैलकुलेशन नहीं करें और सीधा आंसर निकालना चाहें तो भी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। अब आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी पे क्या होगा देखो भाई, पार्ट बी में टाइम कितना है, 3r/v है, ठीक है, 3r/v। 3r/v में क्या होगा सोचो, 2r/v टाइम के बाद ये जो ब्लॉक है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ हो जाएगी टक्कर। अब टक्कर कैसे होगी, यानी कि कोलिजन हो जाएगा। कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन होगा बिटवीन टू बॉडीज ऑफ सेम मास, तो क्या होएगा, वेलोसिटी विल गेट एक्सचेंज्ड। तो ये वाला जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे आ जाएगा, है ना। और ये जो मिरर का सिस्टम है वो v वेलोसिटी से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 3r/v में से 2r/v टाइम चले गया, कोलिजन हो गया, और कितना टाइम बचा, r/v टाइम बचा। r/v टाइम में ये जो मिरर है वो कितना आगे मूव कर जाएगा, अगेन r डिस्टेंस मूव कर जाएगा। तो सेटअप कैसा होगा सोचो, ऐसा सेटअप होगा, है ना भाई। b कहाँ पर आ गया, ये डॉटेड लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है ना। ये जो पॉइंट है वो x इज इक्वल टू 0 है, यहीं पर कोलिजन हुआ था, यहाँ पर 2r टाइम बीत चुका था, फिर r/v टाइम एक्स्ट्रा बचा हुआ था, उसमें ये जो मिरर का सिस्टम है वो r डिस्टेंस और ट्रैवल कर गया लेफ्ट साइड में। अब ये मिरर सिस्टम आ गया a ब्लॉक और b ब्लॉक के बिल्कुल बीचों बीच, और डिस्टेंस हो गया, ये वाली डिस्टेंस भी r हो गई और ये वाली डिस्टेंस भी r हो गई, ठीक है। तो अब भी कुछ नहीं है कैलकुलेशन में यार। देखो, अगर इस मिरर की बात करो, इस ऑब्जेक्ट की बात करो, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो इसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, यहीं पर बन जाएगी, ठीक है ना। यानी कि ये जो है इमेज ऑफ ए, ठीक है। इसकी बात करूँ तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस मिरर में इसकी इमेज बनने वाली है, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो इसकी इमेज भी कहाँ पर बनेगी, जहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यहीं पर इमेज ऑफ बी बन जाएगी। इमेज ऑफ बी की अगर मैं बात करूँ तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0। इमेज ऑफ ए की अगर मैं बात करूँ तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -2r। ये टोटल डिस्टेंस हो गई 2r, है ना। एक्स के नेगेटिव साइड में रखा हुआ है, इस साइड में रखा हुआ है, लेफ्ट साइड में, तो -2r। तो इमेज ऑफ ए के एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो -2r हो गया, है ना। इमेज ऑफ बी के एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो x इज इक्वल टू 0 हो गया। पार्ट बी सॉल्व हो गया। पार्ट सी में क्या लिखा है देखो, 5r/v टाइम बाद। सोचो भैया, पार्ट बी आते आते यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये कहानी, यहाँ पर बी ब्लॉक था, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम बीत चुका है, 3r/v। अब और कितना टाइम बच रहा है हमारे पास, टोटल 5r/v टाइम दिया हुआ है, तो 2r/v टाइम और बच रहा है। 2r/v टाइम में r/v टाइम के बाद क्या होगा सोचो, ये मिरर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगी कोलिजन, ठीक है ना। यहाँ पर कोलिजन हो जाएगा, कोलिजन हुआ तो फिर से वेलोसिटी विल गेट एक्सचेंज, क्योंकि सेम मास का मिरर है और सेम मास का ये ब्लॉक है ना भाई। तो क्या होएगा कि अब ये वाला जो ब्लॉक है वो v स्पीड से आगे बढ़ जाएगा और ये मिरर यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है ना। तो और फिर r/v टाइम और बच रहा है ना भाई, 3r/v टाइम चले गए, r/v में फिर से कोलिजन हो गया, फिर से r/v टाइम बच रहा है। उस r/v टाइम में ये जो ब्लॉक है ए ब्लॉक वो r डिस्टेंस लेफ्ट साइड ट्रैवल कर लेगा, तो सिस्टम कुछ ऐसा बन जाएगा।
ठीक है ना। बी तो चुपचाप बेचारा टक्कर के बाद वहीं रुक रखा है ना। फिर क्या हुआ, जहाँ पर ए बैठा हुआ था शुरू से वहाँ पर कोलिजन हो गया। कोलिजन हुआ तो ये मिरर सिस्टम रुक गया और ब्लॉक ए ट्रैवल आगे बढ़ गया, है ना, v स्पीड से जा रहा है। और एट प्रेजेंट यानी कि t इज इक्वल टू 5r/v टाइम के बाद a की जो पोजीशन है वो r दूरी पे है इस मिरर से, ठीक है। तो अगेन कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है इमेज ऑफ a निकालने के लिए। इमेज ऑफ a कहाँ पर बनेगी, यहीं पर जहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हुआ है, r डिस्टेंस पे रखा हुआ है। बात करें x कोऑर्डिनेट की तो ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, तो r प्लस 2r विच विल बी इक्वल टू 3r विथ अ नेगेटिव साइन। तो इमेज ऑफ a कहाँ बनेगी, x इज इक्वल टू -3r पे, ये रहा इमेज ऑफ a, ठीक है। इमेज ऑफ b की बात करें अगर, तो भाई b कहाँ पर रखा हुआ है, 2r दूरी पे, है ना भाई। ये डिस्टेंस कितनी है, 2r है, तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2r, f इज इक्वल टू -r/2 आ जाएगा। ये मिरर फॉर्मूला, इसमें u की वैल्यू 2r -2r, f की वैल्यू -r/2 रखेंगे, सॉल्व करने पे आ जाएगा v इज इक्वल टू -2r/3। -2r/3 का मतलब ये हुआ कि इस मिरर की बात करें अगर, तो इसका ये पोल है ना, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ये है, तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव। -2r/3 मतलब कहाँ हुआ, ये लगभग यहाँ पर हो गया, है ना, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, नेगेटिव साइड में, तो यहाँ पर बन रही है इमेज, ठीक है। लेकिन हमें निकालना है x कोऑर्डिनेट, क्योंकि ओरिजिन हमने इसको माना हुआ है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, देखो टोटल डिस्टेंस 2r है यहाँ से लेकर यहाँ तक, 2r - 2r/3, तो 2r - 2r/3 कितना हो जाएगा, 6 - 2 इज 4r/3, ठीक है ना। तो ओरिजिन से 4r/3 दूरी पे इमेज बन रही है b की, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -4/3, क्योंकि लेफ्ट साइड में है, तो x कोऑर्डिनेट हो गया माइनस ऑफ टोटल डिस्टेंस 2r - 2r/3 विच इज 4/3, तो माइनस ऑफ 4/3 इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ ब्लॉक बी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपना तीनों पार्ट सॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगी तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ लेना। थैंक यू सो मच।